वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल बाज़ार में तेज़ी देखी गई थी, लेकिन आज बाज़ार में भारी गिरावट देखी गई है। इसके पीछे का क्या कारण है, एक एक डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि आज की गिरावट के मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, आज बाज़ार में बड़ी गिरावट क्यों आई। क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि कल तेज़ी देखी गई थी और आज गिरावट इतनी बड़ी आई है कि कल की तेज़ी पूरी तरह से धरी की धरी रह गई है। यानी जिस किसी ने कल ही निवेश करना शुरू किया था, आज बड़ी गिरावट शुरू हो गई है। इसके पीछे का एक ही कारण है, जो कि है 50% टैरिफ, जिस पर ट्रंप साहब ने सिग्नेचर कर दिया है। और ये 27 अगस्त से लागू होने वाला था और 27 अगस्त है कल। इसीलिए बाज़ार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट तो काफ़ी पहले हो गया था। इसीलिए इनिशियली शुरुआती दौर में भी बाज़ार ने गिरावट दिखाई थी कुछ दिन पहले, लेकिन ये जो गिरावट 27 तारीख के लिए पेंडिंग थी, कल छुट्टी है, तो आज ही कल का हिसाब हो गया है। इसीलिए बाज़ार में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। 50% यानी भारी भरकम टैरिफ भारत के प्रोडक्ट पर अमेरिका लगाने वाला है, कल से लागू हो जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने भी कुछ स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं, जैसे पोस्टल सेवाएं बंद कर दी है। आगे भी बहुत सारे स्टेप्स आपको देखने और सुनने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार किसी भी लिहाज से इस मामले में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती है। क्योंकि भारत के साथ में और भी कई देश हैं जो कि इस टैरिफ के मार से अछूते नहीं हैं, और सारे के सारे एक ग्रुप बना के ये जो टैरिफ की मार है उसका सॉल्यूशन मुझे उम्मीद है आने वाले समय में निकलता हुआ दिखाई देगा। एक तो है SCO मीटिंग, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं चाइना में। वहाँ पे रशिया के राष्ट्रपति भी आने वाले हैं, चाइना के प्रेसिडेंट भी है और भारत के प्रधानमंत्री भी है, और भी कई देशों के नेता वहाँ पर मीटिंग करने वाले हैं। ये जो टैरिफ की मार पड़ी है उसका सॉल्यूशन निकालने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। ब्रिक्स के नेता भी रेडी है पूरी तरह से। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को मिलाकर ये एक ग्रुप बना है, और जो कि पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ये टैरिफ के मामले का पूरी तरह से सफाया करने के लिए। क्योंकि हर देश चाहता है कि उसकी संप्रभुता बनी रहनी चाहिए, किसी के भी दबाव में कोई भी नहीं ला सकता है। इसी कोशिश में मीटिंग भी होने वाली है। मीटिंग में कोई ना कोई आउटकम डेफिनेटली निकल के आ सकता है। अब देखिए, भारत इन मुश्किलों को कैसे अवसर बना सकता है, क्योंकि मुश्किलें तो खड़ी कर दी है ट्रंप साहब ने, और इनका सॉल्यूशन निकालना भारतीय पॉलिसीज़ का काम है, भारतीय नेताओं का काम है, जिसके बारे में पूरी तरह से कोशिश में लगे हैं कि किस प्रकार इसका तोड़ निकाला जा सके। नई मार्केट्स की तलाश शुरू हो गई है। यानी जो प्रोडक्ट अमेरिका को हम भेज रहे हैं, उन प्रोडक्ट के लिए दूसरा कोई ख़रीदार हमारे देश को चाहिए, जिसकी तलाश ऑलरेडी काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है हो गई है। अमेरिका की बजाय यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया को टारगेट किया जा सकता है। अभी ऐसी कोशिश की जाएगी कि अमेरिका कोई प्रोडक्ट ले या नहीं ले, लेकिन जो प्रोडक्ट हम उनको दे रहे हैं बिना टैरिफ के दूसरे देश को वो माल सप्लाई किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। भारत, UAE, भारत, जापान की यात्रा पे जाने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री। जैसे ट्रेड डील्स को एक्टिव किया जा सकता है, यानी जो अमेरिका के साथ में व्यापार हो रहा था वही व्यापार
दूसरे देशों के साथ में करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश है। भारत सरकार मेक इन इंडिया और PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं को तेज़ी से लागू कर सकती है। नई टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन, कंपनियां कमोडिटी एक्सपोर्ट की बजाय हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट्स कर सकती है, यानी इसका सॉल्यूशन निकालने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। डॉलर पर निर्भरता किस प्रकार कम की जाए, इसका भी एक बेहतरीन अवसर है। चीन और रूस की तरह भारत भी स्थानीय करेंसी ट्रेडिंग पर जोर दे सकता है, यानी जो व्यापार करना है सब देश अपने अपने करेंसी के अंदर व्यापार करेंगे, जिससे डॉलर पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो सकती है और जिसका फ़ायदा आने वाले समय में जो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं उनको ज़रूर देखने को मिलेगा। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है कि हर संकट एक अवसर लेकर आता है। जैसा कि आपदा में अवसर आपने कोरोना में देखा है, काफ़ी लोगों ने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे उस समय पे, तो ऐसा ही आपदा में अवसर का समय दूसरी बार भी आ गया है। अगर रणनीति सही हो तो 50% टैरिफ सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि भारत के लिए नई दिशा और नया अवसर हो सकता है। अब देखना यह है कि भारत सरकार इसे कैसे और किस प्रकार हैंडल करती है। सरकार की कोशिश यही है कि इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए और इसी कोशिश में हमारे देश के जो नेता हैं एक दूसरे देशों की यात्रा पे जा भी रहे हैं कि किस प्रकार इसका सॉल्यूशन किया जाए और आने वाले समय में आपको ये ज़रूर देखने को मिल सकता है कि इसका सॉल्यूशन हो गया है, क्योंकि कोई भी देश 50% का टैरिफ बर्दाश्त नहीं करता है। इसकी मार ना सिर्फ भारत के ऊपर पड़ती है बल्कि अमेरिका की जो पब्लिक है वहाँ पर भी इसकी मार पड़नी तय है। अगर वहाँ पे टैरिफ लगाया गया है हमारे प्रोडक्ट पर तो कंज्यूमर के ऊपर ही इसका बर्डन पड़ना तय है, यानी नुकसान दोनों ही तरह से दोनों ही देशों को होना तय है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।